दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोरपेन लैब के बारे में। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि या तो आपके पास में इस कंपनी के स्टॉक हैं और आप इस बात को लेकर परेशान हो कि इस कंपनी का स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा। हमने तो एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सुना था, उसके बावजूद भी इस स्टॉक को बढ़ना चाहिए पर ये बढ़ क्यों नहीं रहा। या तो आप इस बात से परेशान हो तब आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आप इस कंपनी में अपना फ्यूचर देख रहे हो। आपको लगता है कि इस कंपनी में कोई फ्यूचर है या नहीं, इस कंपनी का प्राइस आगे बढ़ सकता है क्योंकि इसका जो रिसेंट रिज़ल्ट रहा था Q4 का वो काफ़ी शानदार रहा था। तो हम इन दोनों मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सब विषयों पर एनालिसिस करेंगे मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनु शर्मा। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है शेयर्स की पाठशाला में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये कंपनी है मोरपेन लैब। हम इसकी वेबसाइट पर आ गए हैं। तो पहले तो उनका सवाल ले लेते हैं जो इस बात से काफ़ी परेशान है कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता क्यों नहीं है। देखिए, नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है ग्लूकोज मॉनिटर्स में और अभी 189% का इंक्रीज़ हुआ था इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। देखिए, नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ था 189%। API सेल्स इनकी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ था 44%। O2C ओवर द काउंटर जो बिज़नेस होता है, उसके बावजूद भी ये स्टॉक बढ़ा क्यों नहीं। इसका कारण अभी आपके सामने आएगा। जो एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है उसने जो इन्वेस्टमेंट इसमें किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट का असल में हुआ क्या, वो हम इसमें देखना चाहते हैं। 825+ कस्टमर हैं इसके पूरे वर्ल्ड में। अभी देखिए 32.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कोरिंथ ग्रुप का इसमें आ रखा है। हम लोगों को क्या गलतफहमी हुई, जो यहाँ पर देखिए ये लिखा है ग्लोबल इन्वेस्टर कोरिंथ ग्रुप इन्वेस्ट 100 मिलियन इन लीडिंग इंडियन फार्मास्यूटिकल बिजनेस मोरपेन लैब। खुद कोरिंथ ग्रुप की वेबसाइट पे है। अब परेशानी क्या हुई, हम लोगों ने ये सोचा कि मोरपेन ग्रुप में इनका जो वेबसाइट है, जो इन्होंने NSE के अंदर अपना लेटर देते हैं, उसमें लिखा इन्होंने कि मोरपेन ग्रुप ने सील किया 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कोरिंथ ग्रुप। ये देखिए, और हम यहीं पर गच्चा खा गए। हमको ये लगा कि मोरपेन ग्रुप में आया है तो मोरपेन लैब में आ गया है, बल्कि दोस्तों मोरपेन लैब में नहीं आया। आपने जो स्टॉक खरीदा है वो मोरपेन लैब है, ना कि मोरपेन ग्रुप। मोरपेन ग्रुप में आया है $100 मिलियन। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको? फिर से समझिए कि जो मोरपेन ग्रुप है, इस मोरपेन ग्रुप में आया है पैसा 100 मिलियन का, ना कि मोरपेन लैब में जिसका आपके पास में शेयर है। आपके पास तो शेयर मोरपेन लैब का है। अब आप ये देखिए कि इसी का जो लेटर है उसमें नीचे क्या लिखा हुआ है कि 58.5 मिलियन जो शेयर हैं वो प्रेफरेंशियल बेसिस पर दिए जाएंगे। प्रेफरेंशियल बेसिस का मतलब आप लोग समझते हैं। प्रेफरेंशियल बेसिस का मतलब ये है कि बाज़ार भाव से, सामान्य भाव से जो चल रहा है बाज़ार का CMP LTP, उससे काफ़ी कम पर दिया जाएगा। इसे प्रमोटर देता है अपने हिस्से में से, जो पब्लिकली अवेलेबल है एक्सचेंज पर ट्रेड करने के लिए, उसमें से नहीं, अपने हिस्से में से। अपने हिस्से में से कितना आया इनके पास में? 58.50 मिलियन शेयर इनको दिए जाएंगे प्रेफरेंशियल पे। 9.41% इक्विटी इनके पास हो जाएगी। द बैलेंस 67.50 मिलियन वुड बी इन द प्रमोटर ग्रुप कंपनीज। देखिए आपके हाथ क्या लगा, जिसमें आपका पास में जिसका स्टॉक है मोरपेन लैब का, आपके हाथ में क्या लगा? आपके हाथ में लगा 32.5, ना कि $100 मिलियन। ये आधे से भी कम है। तो आपने और हमने ये सोचा कि $100 मिलियन का मोरपेन लैब में आया। जी नहीं, मोरपेन ग्रुप में आया, मोरपेन लैब में नहीं आया। मोरपेन लैब में 32.5 आया। मोरपेन लैब में कितना आया? 32.5 आया मोरपेन लैब में। बाकी का कहाँ जाएगा?
67.50 प्रमोटर ग्रुप की कंपनीज़ में। और अच्छी तरह से बताता हूँ, लेटर आप देख लीजिए, ये वाला जो कि खुद कोरिंथ ग्रुप का है। कोरिंथ ग्रुप क्या कह रहा है? कोरिंथ ग्रुप ये कह रहा है कि हमने एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड यस्टरडे द शेयर होल्डर अप्रूव द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ $32.50 इन मोरपेन्स इक्विटी। ये देखिए 32.50 का इक्विटी किया है मोरपेन लैब में। मोरपेन लैब के शेयर दिए जा रहे हैं उसे, और बाकी का जो 67.50 है वो तो अदर फैमिली में चला जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए $32.5 of total investment will go to the parent company Morpen Lab, while the remaining 67.50 will go to the group company of promoter family। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, प्रमोटर की जो फैमिली है, यानी कि जो अलग कंपनीज़ हैं वहाँ पे बाकी चला जाएगा। यानी कि एक मोटा पेमेंट, मतलब दोनों में से बड़ा क्या है? 67.5 और 32.5 में से बड़ा क्या है? बड़ा तो 32.5 नहीं है, 67.5 है। वो बड़ा तो चला गया दूसरी कंपनी में, वो लिस्टेड ही नहीं है, वो लिस्टेड ही नहीं है। इस वजह से हमको ये गलतफहमी हो गई कि ये इतना बड़ा पेमेंट इसमें आने वाला है। इसलिए इसका स्टॉक प्राइस आप देखिए, चार्ट में देखते हैं कहाँ चला गया। अगर हम इसका देखिए, ये यहाँ पर चला गया था प्राइस इसका, ये खबर के आधार पे 72 तक। उसके बाद में ऐसा टूटा कि वो टूटता ही चला गया। अब आप इसको 1 वीक के चार्ट में देख लीजिए तो भी आपको पता चलेगा 3-4 हफ्तों से टूटत पड़ी है। अगर आप इसमें 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे पूरा महीना ही गिर गया। उसके पहले काफ़ी उठा था ये स्टॉक, उसके पहले काफ़ी उठा था। इसने अपने एक जो रेजिस्टेंस भी इसके पास में था, उसको भी इसने यहाँ ब्रेक किया। उसके बाद ऊपर चला गया, काफ़ी अच्छा ऊपर गया। हमको लगा और ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद में ऊपर गया। जैसे लोगों को पता चला कि अरे ये तो 67.50 दूसरी प्रमोटर की अदर कंपनीज़ में जाएगा, अपने हाथ तो बहुत कम लगेगा, यानी कि इस कंपनी के पास में तो बहुत कम आएगा। ज़्यादा बड़ा हिस्सा तो प्रमोटर फैमिलीज़ में चला गया है, तो धड़ाम से इसकी शेयर नीचे गिर गए। ये इसका कारण है कि जिस मोटे इन्वेस्टमेंट को आप लोग सोच के चल रहे थे $100 मिलियन का, वो नहीं आएगा, 32.50 ही इसमें आएगा। ये जब खबर की असलियत पता चली तो उसके बाद में ये स्टॉक का प्राइस गिर गया। एक रीज़न और इसका है कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि करीब अभी 21 मई का लेटर है। ये देखिए 21 मई का लेटर है। 21 मई का जो लेटर है उसमें क्या बताया जा रहा है कि अभी एक पेमेंट आ गया है 433 करोड़ का, 433 करोड़ का पेमेंट इसमें आ गया है, इनकमिंग इन्वेस्टमेंट आ गया है इसके अंदर। और इसको किस प्राइस पे दिया गया है? 41.60 पे। अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, या फिर 21 मई को मार्केट प्राइस क्या होगा? 21 मई को मार्केट प्राइस अगर अपन NSE की वेबसाइट पे जा कर के देखें, हिस्टोरिकल डेटा में 21 मई को इसका प्राइस होगा क्लोजिंग 58.85 पे। उसके मुकाबले में कहाँ पे दिया है उसको? 41.60। ठीक है, अगला आदमी 250 करोड़ रुपए डाल रहा है तो उसको आप बाजार भाव पे नहीं दोगे, ठीक है। तो ये एक मतलब एक नेगेटिव सा इसका एक इम्पैक्ट बन गया। पहले ये खबर चल रही थी कि अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, फिर आया, फिर पता चला कि इसी तरह से इसको इन्वेस्टमेंट पे 32.50 का आ रहा है। फिर ये भी डिक्लेरेशन भी है कि भाई 41.60 मतलब काफ़ी कम, मतलब 58 रुपये का जो उस वक्त शेयर चल रहा था उसके मुकाबले आप 41 पे उसको दे रहे हो। एक और मज़े की बात इसमें ये हो गई, पहले तो ये चीज़ हो गई, दूसरी मज़े की बात ये हो गई कि जो प्रमोटर है उसके पास में 38 रुपीज़ पर वारंट दे दिया। देखिए 50 मिलियन, उसको तो 58 दिए, 58.50 मिलियन दिए, कंपनी ने 50 मिलियन प्रमोटर को दे दिए 38 रुपीज़ पर, यानी कि उससे और कम, वो भी 190 करोड़ का माल दे दिया। वारंट क्या होते हैं समझिए कि वारंट एक तरह का आपके पास परमिशन है कि, और 18 महीने के लिए दिया है। ये देखिए आपके आगे भी 18 महीने के लिए दिया है, पूरा पढ़िए। यानी कि 41 पे दिया, 41 पे तो आपने स्विस को दिया, उससे भी कम पे आपने 38 पे आपने ले लिया, प्रमोटर ने ले लिया, और 18 महीने के लिए लिया कि वो पैसा डालेगा, प्रमोटर पैसा डालेगा, लेकिन कब डालेगा? 18 महीने बाद डालेगा। 18 महीने बाद वो अपनी जो स्टेक है वो बढ़ाएगा। प्रमोटर जो है अपनी स्टेक जो है इसमें बढ़ाएगा, और उसकी स्टेक बढ़ करके इसमें
मैं आपको भी इसमें बताता हूँ कि इसकी जो स्टेक है वो इसकी बढ़ कर के कितनी हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये यहाँ पर है। आफ्टर सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑल द वारंट्स प्रमोटर स्टेक इन द कंपनी वुड बी गो टू 44.28 फ्रॉम 34.54%। अभी जो 34% है, ये 34.34% है, उससे इसकी प्रमोटर की स्टेक 44% हो जाएगी और 38 रुपीज़ पे इसको दिया। यानी कि क्या करेगा ये कि आफ्टर जो 18 महीने हो जाएंगे उसके बाद में ये पैसे डाल देगा उसमें, उसको भुना लेगा, यानी कि उतना पैसा उसमें डाल देगा। अब आपको उसमें स्टेक बढ़ानी है तो उस दिन आप उस प्राइस पे ख़रीदोगे। जाहिर सी बात है 18 महीने बाद इसका प्राइस ये नहीं रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो आप उसको क्या करोगे, आप इसको ज़्यादा पैसा डालोगे या फिर आप इसमें स्टेक ख़रीदना चाहोगे तो उस दिन की जो स्टॉक प्राइस होगी उस पर लेना पड़ेगा, जबकि उसकी स्टॉक प्राइस तो बढ़ जाएगी। इसलिए इसने आज ही सिक्योर कर लिया 38 रुपीज़ पर ही। यानी कि उस दिन अगर इसकी प्राइस 100 रुपये भी हुई तो भी प्रमोटर अपना 34 से 44 किस पर बढ़ा लेगा, 38 रुपये पर बढ़ा लेगा। 38 रुपये के हिसाब से उसने पेमेंट का वादा कर लिया कि मैं आपको 38 रुपये इंटू जो भी मेरे पास शेयर हैं 50 मिलियन, वो मैं आपको देता हूँ। मतलब मैं 50 मिलियन शेयर जो है मेरे पास, मैं 38 रुपये के हिसाब से उसका भुगतान करता हूँ 190 करोड़ रुपए का, और मेरे को इसमें 34 से 44 दे दो। आप सोचिए 34 से 44 दे दो, मैं पेमेंट आपको कर रहा हूँ 18 महीने पहले की प्राइस से। ये जनरली कंपनियाँ इसलिए करती है कि ये एक लॉ है जिस मतलब अलाउ करती है कंपनी प्रमोटर्स को कि आप लेटर ऑन भी हमारी कंपनी में, क्या पता उस वक्त कोई बीमारी हो, कोई फिर से मार्केट गिर जाए, कोई क्या कुछ भी पोजीशन हो, मतलब 18 महीने बाद अगर इसका प्राइस कुछ भी रहे प्रमोटर को पैसा डालना पड़ेगा क्योंकि उसने इस बात का कमिटमेंट लिया है। लेकिन अब हो सकता है 18 महीने बाद क्या पता इसका शेयर काफ़ी अच्छा हो जाए, तो इसलिए प्रमोटर जो है उसको सस्ते पे आज की तारीख में लेना चाहता है। तो ये 2-3 कारण हैं। एक तो कारण ये हो गया कि जो हमको को पता चला कि 32.5 ही आ रहा है, 100 नहीं आ रहा है। दूसरा जो 41 पे इशू किया है वो काफ़ी कम है, और अभी जो उसने प्रमोटर ने भी 38 रुपये पे ले लिया। तो ये सारे के सारे जो हैं लॉन्ग टर्म में नहीं पर शॉर्ट टर्म में कंपनी के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये इसका एक आपको आंसर मिल गया। अब मुझसे कुछ लोग सब जो सेकंड क्वेश्चन हम पे हम आते हैं कि क्या इस कंपनी का कुछ फ्यूचर है, तो बिल्कुल शानदार फ्यूचर है। आंख बंद करके फ्यूचर है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी रिपोर्ट निकाली है इसकी, अभी की है शाम को थोड़ी देर पहले की, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आप देख रहे हैं क्या दिख रहा है आपको इसमें, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट ऑफ 12.42%, 48%। द कंपनी डिक्लेयर वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इन मार्च 21। Q4 में शानदार आया इसका रिजल्ट। लगातार 6 क्वार्टर से शानदार रिजल्ट इस कंपनी ने पेश किया है। अभी जो मैंने आपको बताया वो इसलिए बताया कि शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस क्यों गिरा। अब क्या इसका कुछ भविष्य है? बिल्कुल है इसका भविष्य। उसका भविष्य मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 36% की हाफ ईयरली सेल्स ग्रोथ है, आप इसका देख सकते हैं चार्ट में। मतलब मार्च 21 में तो इसने काफ़ी अच्छा कमाल कर दिया, मतलब सितंबर के बराबर का ये हाफ ईयरली उधर का इधर ले आया। मतलब मार्च में 2020 में कम था, सितंबर में ये 594 हो गया, और अब दोबारा इसने मार्च में भी इतना ही कर लिया। 36% का इसने इजाफा किया हाफ ईयरली सेल्स ग्रोथ में। 22% ROCE इसने बढ़ाया। अब देखिए ROCE इसका मार्च 21 में कितना हो गया, सितंबर जो में मार्च में इसका जो है 22.75% हो गया। काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट इसने ROCE में दिया, हाईएस्ट किया है इसने अभी तक का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, देखिए किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना जा रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अभी तक का हाईएस्ट है, 10.61 आपके सामने है। ये काफ़ी ये एफिशिएंसी दिखाता है, एफिशिएंसी दिखा रहा है इस कंपनी की। उसके अलावा आप देखिए कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 29.4% बढ़ा है, ऐसा ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसका नियर टर्म में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पॉजिटिव है, 31.6% की ग्रोथ है। ये जो सारे के सारे आपको ग्रोथ के जो पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं, इससे इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट ऐसा लगता है। और कैश इसके पास में काफ़ी अच्छा है, अभी तक का हाईएस्ट है ऑलमोस्ट, समझ लीजिए आप पिछले कुछ टाइम से हाईएस्ट है।
और उसके अलावा आप देखिए 6.5 टाइम तो इसने अपना जो डेबिटर्स है, जो कर्जा है, कर्ज से मुक्त हुई है कंपनी 6.5 टाइम्स। मतलब इतना स्पीडली इसने अपने आप को कर्ज से मुक्त किया, क्योंकि अच्छा कैश जनरेट किया है, अच्छा बिजनेस लिया है, अच्छा सेल हुआ है, अच्छा प्रॉफिट आया है। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि हाईलाइट अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि 286% की इसने ग्रोथ ली है। दिसंबर से थोड़ा सा कम है नेट सेल्स में, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है, और उसके अंदर कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी इसमें इसने 12.5% की ग्रोथ ली है। इट इज़ रियली वेरी गुड। और अभी भी देखें तो स्टॉक बुलिश में है, क्योंकि इसके जो 50 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज इसके ऊपर है 55.90 जो लास्ट ट्रेडिंग डे में क्लोज हुआ। उसके बाद जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो ठीक है। BSE 500 कह लीजिए, NSE 500 कह लीजिए आप, इंडेक्सेस के मुकाबले इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 3 महीने में 92%, 1 साल में 250% और 3 साल में 91% के आसपास है। मार्केट बीटिंग परफॉर्मेंस इन लॉन्ग टर्म है, मतलब ये इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो 50-55 रुपये के अंदर कोई बुरी कंपनी नहीं है एज ऑफ नाउ, आप ये समझिए। जो बाकी इसके पीयर्स है, सन फार्मा, डिवीज़ लैब, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, उसके मुकाबले देखिए 1 साल में इसका सबसे अच्छा प्रतिशत रहा है, और 3 महीने में भी रहा है, और 1 महीने में भी रहा है। तो कंपैरेटिवली अभी काफ़ी अच्छा है इसका लेने के लिए। अब हम ये देख लेते हैं कि क्वार्टर रिजल्ट वेरिएंस एनालिसिस है, Q-on-Q। इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आप आराम से। Q-on-Q Y-on-Y इंक्रीज़ है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, हाई ग्रोथ है, ठीक है। Y-o-Y देख लीजिए, Q-on-Q देख लीजिए, अदर इनकम में ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इसमें ग्रोथ है, इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये इसने यहाँ कमाल का हाई ग्रोथ इन प्रीवियस क्वार्टर, सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, और नेट प्रॉफिट पे भी इसने हाई ग्रोथ प्रीवियस क्वार्टर सेम क्वार्टर है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी हाई ग्रोथ है। इन सब को देखते हुए लगता है मार्जिन्स प्रॉमिसिंग हैं इसके, प्रॉमिसिंग मार्जिन्स हैं इसके, नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, एवरेज करें तो ठीक है, सही हिसाब से बढ़ रहा है। नेट सेल्स को देखें तो Y-o-Y ग्रोथ है, Y-o-Y ग्रोथ है 1 ईयर एंडेड में, शानदार ग्रोथ इसने की है, 39.27% में ग्रोथ की है इसने। नेट सेल्स में ग्रोथ है इसके। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसके बाकी पैरामीटर्स पढ़ सकते हैं। नेट सेल्स में आप देख लीजिए ग्रोथ है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को आप देख लीजिए, इसमें भी ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये PBDIT का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। 4.43% इंक्रीज़ है नेट कैश फ्लो के अंदर। इसके अलावा पीयर कंपैरिजन में देखते हैं, हम लास्ट में आ गए इस वीडियो के। पीयर कंपैरिजन एलम्बिक, डिशमैन, मार्कसंस, न्यूलैंड के मुकाबले देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख लीजिए लगभग सबका समान ही है, लेकिन उसके बाद भी कंपैरेटिवली इसने नेट सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट ग्रोथ में, नेट सेल्स में, नेट प्रॉफिट ग्रोथ में कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी ग्रोथ ली है कंपनीज़ के मुकाबले में। अगर इसका ROC ही देखेंगे आप तो ROC जो है उसमें भी इंक्रीमेंट है, ROE जो है उसमें भी इंक्रीमेंट है कंपैरेटिवली। वैल्यूएशन फैक्टर्स में P रेशो देख लीजिए, प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी इंक्रीज़ है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी अभी थोड़ी सी कम है, हालांकि जैसा मैंने आपको बताया 44 तक चली जाएगी इसकी प्रमोटर होल्डिंग, जो कि चली जाएगी क्योंकि उसने वारंट ले लिया है तो वो जाएगी। बाकी कंपनीज़ के मुकाबले 1 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने करके दिया है। तो इन सब मुद्दों की वजह से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा तो हम इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। और कोई भी आपको फैसला लेना हो इन्वेस्टमेंट का तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि अपने एडवाइज़र से पूछ करके, अच्छी तरह रिसर्च करके, स्टडी करके आप डिसीजन लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।
जय हिंद।